अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा उर्दू ए का चौथा लेक्चर है। सबक है हमद। पिछले लेक्चर में हमने इस सबक की पढ़ाई, वजाहत और इमला की थी। आज के इस लेक्चर में हम इस सबक का कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पिछला काम कंप्लीट किया होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट है। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं मश्क। ये काम आपने अपनी उर्दू ए की नीट कॉपीज़ पर लिखना है। काम लिखने से पहले आपने अपनी कॉपी का पेज रेडी करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्लासरूम में करते थे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करना है। उसके बाद आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है राइट साइड पे। देन आपको पता है कि जब हम उर्दू का काम करते हैं तो हमेशा हम अपनी कॉपी के पेज की फर्स्ट लाइन स्किप करते हैं, सेकेंड लाइन से लिखना शुरू करते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे मश्क, फिर एक लाइन स्किप करेंगे। आपने लाइन स्किप कर करके काम करना है। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मायने हैं, अल्फाज हैं अज़मत, जिसका मायने है बड़ाई। दूसरा लफ्ज़ है संसार, जिसका मायने है दुनिया। तीसरा लफ्ज़ है संवारे, जिसका मायने है सजाए। चौथा लफ्ज़ है जहाँ, जिसका मायने है दुनिया। पांचवा और आखिरी लफ्ज़ है कुदरत, जिसका मायने है ताकत। ये आपकी मश्क मीन्स एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल है जिसे आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखना है। अब है सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको नज़म पढ़ाई थी हमद, ये काम आपने उसकी मदद से करना है, उसको देखते हुए करना है। अब हम इसको रीड करेंगे। पहला मिसरा है, वो सारे डैश का खुदा है। नंबर 2, खुदा की डैश के गीत गाओ। नंबर 3, उसी की कुदरत ने हैं डैश। नंबर 4, ये कर रहे हैं हमें डैश। लास्ट है, खुदा की डैश के हैं नज़ारे, खुदा की करते हैं डैश सारे। स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है, ये आपने खुद करना है। इसको भी आपने अपनी नीट कॉपी पर राइट करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। स्टूडेंट्स, ये भी आपका होम टास्क है। यहाँ पर मैं आपको अल्फाज बता दूंगी, आपने जुमले खुद बनाने हैं। पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि पहला लफ्ज़ है कुदरत, उसके बाद आपने एक लाइन स्किप करनी है, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने जुमला लिखना है, उसके बाद फिर आपने एक लाइन स्किप करनी है, फिर आपने सेकंड वर्ड लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है चिराग, उसके बाद फिर आपने वही पैटर्न फॉलो करना है, एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट लाइन में जुमला लिखना है, फिर उसके बाद आपने जुमले के बाद एक लाइन स्किप करके तीसरा लफ्ज़ लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फूल। उसके बाद फिर आपने वही पैटर्न फॉलो करना है, एक लाइन स्किप करनी है, देन नेक्स्ट लाइन में आपने फूल का जुमला बनाना है, फिर एक लाइन स्किप करके अगली लाइन में आप चौथा लफ्ज़ लिखेंगे। लफ्ज़ है गीत। फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप एक लाइन स्किप करके अगली लाइन में जुमला बनाएंगे। जुमले के आपके पास 4 लफ्ज़ हैं, 4 अल्फाज हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है कुदरत,
दूसरा लफ्ज़ है चिराग, तीसरा लफ्ज़ है फूल और चौथा लफ्ज़ है गीत। ये जुमले भी आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर ही राइट करने हैं। ये आपका होम टास्क है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, सवाल जवाब। पहला सवाल है फूल कहाँ खिलते हैं? इसका जवाब है फूल बाग में खिलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो नज़म पढ़ी ये उसी में से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और वहीं से देखकर इसके आंसर भी बनाए गए हैं। आप नज़म पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है हमद में किन चीज़ों को चिराग कहा गया है? इसका जवाब है हमद में सितारों को चिराग कहा गया है। सवाल नंबर 3 है खुदा की वहदत से क्या मुराद है? इसका जवाब है खुदा की वहदत से मुराद है कि अल्लाह ताला वाहिद यानी एक है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है इस नज़म में किन किन नज़ारों की बात की गई है? इसका जवाब है इस नज़म में ज़मीन पर फूल और आसमान के तारों की बात की गई है। स्टूडेंट्स, आपका कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने नज़म हमद की मश्क की। सबसे पहले हमने अल्फाज मायनी किए, उसके बाद हमने मिसरे मुकम्मल करने वाला एक सवाल किया जिसमें दुरुस्त अल्फाज लिखकर आपने मिसरे मुकम्मल करने हैं। वो आपका होम टास्क है जो कि आपने खुद करना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 में हमने जुमले बनाए, वो भी आपका होम टास्क है। आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपने उसके जुमले बनाने हैं बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है आपका सवाल जवाब। उसमें आपके 4 सवाल हैं जिसके जवाब मैंने आपको करवाए हैं। आपने इसको नीट एंड क्लीन कॉपीज़ पर राइट करना है, लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। लिखने के बाद आपने उसको अच्छे से याद भी करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।